देखिए एक सवाल है कि मॉड ऑफ जेड माइनस टू प्लस आयोटा लेस देन इक्वल टू अगर टू है तो इसमें मॉड जेड की ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू क्या होगी। मॉड जेड की ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू क्या होगी, तो ये सवाल हमें करना है। एक इनइक्वालिटी इसमें दे रखी है कि मॉड ऑफ जेड माइनस टू प्लस आयोटा जो है वो लेस देन इक्वल टू टू है ना। अब देखो, जितने भी हमने मॉडुलस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अगर उन प्रॉपर्टीज पे जाएं तो ये तो देखो, इसकी वैल्यू इससे कम है, इसकी वैल्यू किससे ज़्यादा है। अगर उस पर आए तो मॉड ऑफ जेड माइनस टू प्लस आयोटा जो होगा वो ज़्यादा होगा इस और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के सब्ट्रैक्शन से। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है मॉड ऑफ जेड माइनस ऑफ मॉड ऑफ टू प्लस आयोटा। ऐसा लिख सकते हैं। क्या ये इससे ज़्यादा नहीं होगा? इसके प्लस से तो कम होता है और सब्ट्रैक्शन से हमेशा ज़्यादा होता है। हालांकि मैक्सिमम वाली जो इनक्वालिटी दी हुई है अपन को, मिनिमा वाली इनक्वालिटी और देखनी है, तो ये रिजल्ट आएगा आएगा ना। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आई, ये आ गया मॉड ऑफ जेड माइनस टू प्लस आयोटा ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा रूट में टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, यानी कितना आ गया रूट फाइव आ गया। फाइव टाइट क्या आएगा मॉड ना, तो ये आ गया। मॉड क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का? स्क्वायर रूट ऑफ एडिशन, है ना। तो दो स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर और उसका रूट कितना आ गया रूट फाइव। तो ये वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए। अब परंतु ये वैल्यू इससे छोटी है, ये वैल्यू जो है वो इससे तो बड़ी है पर इससे छोटी है। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ना, इस क्वांटिटी की अगर बात करें, मॉड जेड माइनस रूट फाइव, ये क्या होगा? हमेशा छोटा होगा टू से। क्या होगा? क्या होगा? टू से। या फिर क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ जेड माइनस रूट फाइव विल बी लेस देन इक्वल टू टू। अपन ऐसा भी ले सकते हैं कि ये मॉड इसके मॉड से बड़ा होगा, सब्ट्रैक्शन के मॉड से। ठीक है, तो इसका मॉड इससे छोटा होगा। या फिर अगर इस मॉड को अपन खोले तो ये दो से तो छोटा होगा और माइनस दो से बड़ा होगा, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ जेड माइनस रूट फाइव ये दो से तो छोटा है परंतु माइनस दो से बड़ा है। क्योंकि देखो यहाँ पे अपन को नहीं पता ना कि किस रूट फाइव ज़्यादा है या रूट टू ज़्यादा है, तो अपन इसका पूरे का मॉड लेंगे। ये इंडिविजुअल मॉड इनके मॉड के सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड से बड़ा, ये इनक्वालिटी लगाई हमने। ठीक है, मॉडुलस की प्रॉपर्टी जो कल अपन पढ़ रहे थे उसी को यूज़ किया है। तो ये इनक्वालिटी इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से मॉड जॉड की रेंज क्या आ जाएगी? टू प्लस रूट फाइव से तो छोटा और रूट फाइव माइनस टू से बड़ा हो जाएगा। ये आंसर। समझाई बात? क्लियर? नोट कर लीजिए और सवाल करते हैं। नेक्स्ट देखो, एक सवाल है कि मॉड ऑफ जेड प्लस फोर, क्वेश्चन है ये दे रखा है कि मॉड ऑफ जेड प्लस फोर इज लेस देन इक्वल टू थ्री। फाइंड द greatest value of mod of z plus 1. Find the greatest value of mod of z plus 1. इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, ये सवाल है। बताइए। देखो सॉल्व करते हैं इस सवाल को। मैं मॉड ऑफ जेड प्लस वन को ऐसे लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ जेड प्लस फोर माइनस थ्री, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो मॉड ऑफ जेड प्लस फोर माइनस थ्री, जो कि क्या है मॉड ऑफ जेड प्लस वन ही है, ये क्या छोटा नहीं होगा इनके इंडिविजुअल के सम से? इसके
मॉड ऑफ जेड प्लस 4 का इंडिविजुअल सम किया प्लस मॉड ऑफ -3 का इसके साथ सम किया गया, इससे ही छोटा होगा, होगा ना। अब मॉड ऑफ जेड प्लस 4 तो क्या है, 3 से छोटा है, तो ये पूरी क्वांटिटी जो होगी वो छोटी होगी, क्योंकि ये 3 से छोटा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 3 ही हो गई, और मॉड ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 हो गई। तो इसका मतलब मॉड ऑफ जेड प्लस 1 क्या है, 6 से छोटा है। तो मॉड ऑफ जेड प्लस 1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, 6 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडुलस पे क्वेश्चन है कि अगर मॉड जेड वन 1 है, मॉड जेड टू 2 है, मॉड जेड वन 1 है, मॉड जेड टू 2 है, और मॉड जेड थ्री 3 है, और मॉड ऑफ 9 जेड वन जेड टू प्लस 4 जेड थ्री जेड वन प्लस जेड टू जेड थ्री इज इक्वल टू 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड, ये सवाल ट्राई करिए। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को सॉल्व, थोड़ा सा इसमें हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा, जितना भी है सारा लगाना पड़ेगा, है ना। जिसके पास कम है उसको ज़्यादा लगेगा, जिसके पास ज़्यादा उसको कम लगेगा। चलो ये देखो है मॉड ऑफ दिस 6 है, तो हमें पता है कि मॉड ऑफ जेड वन अगर 1 है तो जेड वन का मॉड का स्क्वायर क्या हो गया, वो भी 1 हो गया, या फिर जेड वन बार बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, या फिर जेड वन बार की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन जेड वन है, 1 अपॉन जेड वन है ना। इसी तरह से मॉड ऑफ जेड टू 2 है, तो जेड टू बार की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 4 के, यानी कि जेड टू बार किसके बराबर है, 4 अपॉन जेड टू के बार, जेड टू बार किसके बराबर, 4 अपॉन जेड टू के बराबर है। इसी तरह से जेड थ्री मॉड क्योंकि 3 है, तो जेड थ्री बार की वैल्यू किसके बराबर होगी, 9 के, तो जेड थ्री बार की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 9 अपॉन जेड थ्री। ये सब क्यों किया गया, क्योंकि देखो ये जो रिलेशन दे रखा है ना, इसमें से आप जब जेड वन जेड टू जेड थ्री कॉमन ले लेते हो, क्या ले लेते हो, मॉड ऑफ जेड वन जेड टू जेड थ्री कॉमन ले लेते हो, तो ये आ जाता है 9 अपॉन, देखो जेड वन जेड टू है, नीचे जेड थ्री बच जाएगा, प्लस 4 अपॉन जेड थ्री जेड वन है, जेड टू हो जाएगा, प्लस जेड टू जेड थ्री है, 1 अपॉन जेड वन हो जाएगा। ये बराबर किसके आ जाएगा, 6 के। अब दो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई में है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ जेड वन जेड टू जेड थ्री को मैं बाहर ले लिख सकता हूँ, और इसको भी बाहर लेके इनमें भी क्या कर सकता हूँ, इंडिविजुअल मॉड्स ले सकता हूँ, और ये पूरा इसका मॉड है, मॉड ऑफ 9 अपॉन जेड थ्री प्लस 4 अपॉन जेड टू प्लस 1 अपॉन जेड वन बराबर क्या, 6। ये वैल्यूज तो क्या है, 1 2 3, 1 इंटू 2 इंटू 3, मॉड ऑफ 9 अपॉन जेड थ्री को लिख सकते हैं जेड थ्री बार जेड टू बार जेड वन बराबर 6 आ जाएगा। तो 1 2 3, ये तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब मॉड ऑफ जेड वन बार प्लस जेड टू बार प्लस जेड थ्री बार की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के आ गई। ये 1 के बराबर आई, इसका मतलब क्या हुआ कि जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री का होल बार भी किसके बराबर है, 1 के, या फिर जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री, क्योंकि कोई कॉम्प्लेक्स का बार और उसका कॉन्जुगेट और उसके मॉड तो क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के आ जाएगा। समझ में आई बात। तो इस तरह से ये मॉडुलस का सवाल किया जाता है। क्लियर, आई बात समझ में।
इसे नोट कर लीजिए। देखो सॉल्व करते हैं इस सवाल को। Z1 Z2 आर सच दैट, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है Z1 माइनस टू Z2 अपॉन टू माइनस Z1 Z2 इज यूनिमॉड्यूलर। यूनिमॉड्यूलर का मतलब होता है ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉड वन हो। इस पूरे का मॉड क्या है, वन है। तो हमें पता लगाना है कि Z2 तो यूनिमॉड्यूलर नहीं है, लेकिन Z1 का मॉड का वैल्यू क्या होगा, ये सवाल है। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। पहली बात तो यूनिमॉड्यूलर का मतलब क्या है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है मॉड ऑफ Z1 माइनस टू ऑफ Z2 अपॉन टू माइनस Z1 Z2 इज इक्वल टू क्या, वन। यही है यूनिमॉड्यूलर का मतलब। इसको इधर रख लिया, Z1 माइनस ट्वाइस ऑफ Z2 मॉड बराबर हो जाएगा मॉड ट्वाइस माइनस Z1 Z2। ऐसा लिख सकते हैं, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई किया। थोड़ा और इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। मॉड ऑफ Z1 माइनस ट्वाइस ऑफ Z2 का स्क्वायर बराबर होगा टू माइनस Z1 Z2 का स्क्वायर। अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, Z1, हाँ Z1 Z1 बार के बराबर होता है। तो मैं इसे सिंपल ऐसे लिख सकता हूँ कि कुछ कटने वाली टर्म बन जाएगी उससे, कॉम्प्लेक्स Z1 ट्वाइस ऑफ Z2 और इस पूरे का Z1 माइनस ट्वाइस ऑफ Z2 का होल बार। इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, क्योंकि मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर किसके बराबर होता है, जेड जेड बार के बराबर होता है। ये भी हो जाएगा ट्वाइस माइनस Z1 Z2 इंटू इस पूरे का बार ट्वाइस माइनस Z1 Z2 का होल बार। इस बार को अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा Z1 माइनस ट्वाइस ऑफ Z2। Z1 के ऊपर बार चला जाएगा, टू को कुछ नहीं करेंगे, और Z2 के ऊपर भी बार चला जाएगा, बराबर आ जाएगा टू माइनस Z1 Z2। टू के ऊपर कुछ नहीं जाएगा, इधर Z1 बार और Z2 बार हो जाएगा, ये आ जाएगा ना। उस बार को अंदर लेके गए तो इंडिविजुअल पे चला जाता है ना, चला गया। अब देखो दोनों को क्रॉस इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ कैंसिल होने वाली टर्म्स बन जाएगी और हमारा कोई अच्छा खासा एक्सप्रेशन निकल के आएगा। Z1 बार माइनस ट्वाइस ऑफ Z2 बार Z1, इसको इधर से मल्टीप्लाई किया माइनस में ट्वाइस ऑफ Z1 बार Z2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस में फोर टाइम्स Z2 Z2 बार, ये बराबर आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया दो दो चार, माइनस में ट्वाइस ऑफ Z1 बार Z2 बार, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस में ट्वाइस ऑफ Z1 Z2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस Z1 बार Z2 Z2 बार, ये आ जाएगा। ठीक है, कुछ कैंसिल हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर Z1 बार, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। Z2 बार ये क्या हो गया, फोर Z2 बार, ये इधर आएगा तो प्लस का फोर टाइम्स Z2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा ना। एक जगह क्वेश्चन में एक्सप्रेशन में थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पे Z2 बार दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, इस चीज को ध्यान में रखना। नीचे Z2 बार दिया हुआ है, Z2 बार है ये भी Z2 बार है, ये भी Z2 बार है, यहाँ पे Z2 बार, यहाँ पे Z2 बार, ये बार बार ऊपर आएगा तो Z2 यहाँ से फ्री हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं फोर, फिर टू टाइम्स Z1 Z2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इधर Z2 बार है, माइनस में टू Z1 Z2 बार, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो Z1 बार Z2 बार, माइनस माइनस प्लस ही आ जाएगा।
थोड़ा सा एक करेक्शन यहाँ पर। अब देखिए Z1 बार को लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर, और ये 4 टाइम्स Z1 बार, और ये Z2 बार है 4 टाइम्स Z2 बार, तो इसको लिख सकते हैं प्लस में 4 टाइम्स Z2 का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया। ये दोनों तो सेटल्ड हो गए। अब देखो ये कह रहा है ट्वाइस ऑफ Z2 बार Z1, Z2 बार Z1, दोनों माइनस माइनस है तो ये और ये कैंसिल, माइनस में ट्वाइस ऑफ Z1 बार Z2, ये और ये भी कैंसिल। ये है Z2 बार, ये है Z1 बार। अच्छा ये तो धंधे लगा दिया। अब ये बचा, देखो इसको मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Z1 बार का स्क्वायर, ये Z2 का स्क्वायर, Z1 मॉड Z1 का स्क्वायर मॉड Z2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ये इधर आएगा तो ये जाएगा माइनस में मॉड Z1 का स्क्वायर मॉड Z2 का स्क्वायर बराबर क्या है, 0 है। तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। वाह, हाँ 4 कौन सा, हाँ 4 माइनस का -4 बराबर 0। तो ये एक्सप्रेशन आया। इस एक्सप्रेशन से अपन क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखो इस एक्सप्रेशन से क्या कंक्लूजन आएगा कि अगर मान लो इसमें से मैं Z1 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, Z2 स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लें, जैसे ये और ये तो क्या है मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर -4, एक साथ ले लिया, और इन दोनों में से मैं मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या आ जाएगा 4 माइनस मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा ना। तो या फिर मैं इधर माइनस लूँ तो मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर आगे आ जाएगा और 4 पीछे आ जाएगा ना। इन दोनों में से एक कॉमन ले लिया तो मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर -4 और मॉड ऑफ Z2 1 माइनस, ये 1 हो गया, 1 माइनस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब ये कह रखा है कि Z2 जो है वो यूनिमॉड्यूलर नहीं है, यानी कि मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर ये फैक्टर तो क्या होगा 0 नहीं देगा, तो यही फैक्टर क्या देगा, केवल 0 देगा। इसका मतलब मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर क्या है 4 के बराबर, और मॉड ऑफ Z1 किसके बराबर आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा। समझ में आई बात। तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से मॉडुलस के इनइक्वालिटी के सवाल बनते हैं। ओके, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं, इसको नोट कर लीजिए। और अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, यहाँ से आगे नेक्स्ट क्लास में।